आज सोमवार है और पंचमी तिथि है। सरल से कुछ दीपक के उपाय और कुछ अन्य उपाय इस वीडियो में आपको मिलेंगे जो कि विवाह, संतान, धन संपदा की प्राप्ति के लिए और खास तौर पर रोग मुक्ति इत्यादि के लिए होंगे। रात्रि तक जब भी समय मिले ना, शाम तक महादेव हमारे हैं और हम महादेव के हैं। जरूर से इन सरल से कार्य को कर लीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय तो आज सोमवार के दिन जो दिव्य है ना, क्योंकि आज गुड़ के उपाय बहुत जल्दी फलित होते हैं, तो महादेव के मंदिर में जाकर 7 गुड़ के टुकड़े का यह उपाय, अगर आपके जीवन में दवाइयाँ लगातार चल रही हैं, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े तक दवाई खा खा कर परेशान हो गए हैं, सभी जांचें करवा ले ही कुछ नहीं निकलता है, मन विचलित रहता है, बेचैन रहता है, पूजा पाठ पढ़ाई इत्यादि में मन नहीं लगता, और साथ ही जो विशेष रूप से जो दुर्व्यसन है, गुटखा इत्यादि का सेवन करते हैं, मीठ मांस खाते हैं, शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत जल्दी फल देने वाला होगा। कहने का अर्थ है प्रत्येक समस्या के अंत के लिए यह उपाय किया जा सकता है। शाम के समय, रात्रि तक जब भी समय मिले, इस उपाय को करने के लिए महादेव के मंदिर में ही जाना है। कई बार आपके सवाल आते हैं कि दीदी क्या घर पर कर सकते हैं? नहीं, घर पर जो है नहीं किया जा सकता। देखिए, महादेव के मंदिर में कई सालों से महादेव अभिमंत्रित है, प्राण प्रतिष्ठित है, एक ही स्थान पर विराजमान होने के कारण, और सभी भक्तजन मंत्र शक्ति से उन्हें अभिमंत्रित करते हैं, और सालों से विराजमान होने के कारण अपने आप में वहाँ पर एक दिव्य शक्ति विराजमान हो जाती है। तो महादेव के मंदिर में ज़्यादा जल्दी उपाय फलित होते हैं। तो शाम के समय, प्रदोष काल या रात्रि तक जब भी समय मिले कर लीजिएगा। आप सभी को इस उपाय को करने के लिए ऐसा मंदिर चुनना होगा जहां पर माता पार्वती महादेव के साथ विराजमान है। ऐसा मंदिर ना चुने जहां पर सिर्फ शिवलिंग विराजमान हो। आपने कई मंदिरों में देखा होगा सिर्फ शिवलिंग विराजमान होता है, अन्य जन नहीं होते। परंतु यह उपाय जो है, फोटो प्रतिमा, जो प्रतिमा होती है ना चीज़ों से बनी हुई, वह विराजमान होनी चाहिए। उसी मंदिर में यह उपाय किया जाएगा। 7 गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और माता धूमावती का नाम लेते हुए आप सभी सबसे पहले उपाय करेंगे तो एक गोलबत्ती का घी का दीपक भी जरूर से लगाइएगा, तब उपाय ज़्यादा जल्दी फल देने वाला माना जाएगा। संभव हो तो जल का लोटा चढ़ाएं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। साधारण सरल तरीके से आप अपना नाम गोत्र बोले, माता धूमावती का नाम बोलें, और जो शारीरिक पीड़ा चल रही है ना, जैसे सर से लेकर पैर तक कोई भी दर्द है, कहीं शरीर में कोई गांठ हो गई है, कैंसर तक की बीमारी को दूर करने के लिए यह लाखों पत्रों में से कई उपाय आते हैं जिनमें साफ स्पष्ट तौर पर लिखा रहता है कि इस उपाय से लाभ पहुँचा है। तो उस सभी बीमारी का आपको स्मरण करना है, ध्यान करते हुए शिवलिंग पर 7 गुड़ का टुकड़ा जो है, जो भी स्थान हो, जैसे कि माता रानी का हस्त कमल होता है ना, जैसे कटी भागी हम सब कहते हैं, उस स्थान पर माता धूमावती और अपना नाम गोत्र बोले और प्रार्थना करते हुए कि महादेव मेरे जीवन में, हे माता रानी, हे धूमावती माता, बहुत कष्ट है, पीड़ा है, वह दूर हो जाए, ऐसा कहते हुए आपको 7 टुकड़े गुड़ के समर्पित कर देने हैं। उसके पश्चात आप सभी को वहाँ पर प्रार्थना करनी है, मंत्र जाप करना है, जो भी बात महादेव से कहनी है वह कर लीजिए। उसके बाद 7 गुड़ के टुकड़े तुरंत उठा लीजिए, किसी कटोरी में या हाथ में उठाकर रख लीजिए। एक टुकड़ा तो उसी समय तत्काल ही आप इस विश्वास से कि इससे मेरा दुख बीमारी ठीक हो जाएगी, वहीं पर देहली पर बैठकर खा लीजिए। और अन्य टुकड़े जो है आप सभी घर पर रोज सुबह सुबह, जहाँ से शिव मंदिर के दर्शन हो ना कहीं आपके घर से ऐसा लगे कि शिव मंदिर यहाँ विराजमान है, तो देहली पर खड़े होकर आपको इस गुड़ के टुकड़े को खा लेना है। तत्काल ही आपके जो शारीरिक पीड़ा, शरीर में ऐसा लगता है कि कोई रिपोर्ट गलत आएगी, वह तत्काल दूर हो जाएगी। तो आप सभी को यह कार्य जरूर से करना है। यह हो गया पहला उपाय। इसके बाद बात कर लेते हैं 108 चावल के दाने या 108 सफ़ेद फूल। यह 108 की संख्या में जो भी आपके पास है। आज सफ़ेद फूल से महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि सोमवार का दिन है, उन्हें बहुत प्रिय है। और साथ ही आज जो है चावल के दाने का उपाय भी बहुत जल्दी फलित होता है। तो आप सभी का प्रदोष का व्रत है, आज तो प्रदोष नहीं है, माफ़ करें, आज अगर पशुपति व्रत है तो आप सभी, या सोमवार का व्रत है तो आप सभी को क्या करना चाहिए कि महामंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए सुंदर भाव से शिवलिंग के ऊपर 108 चावल के दाने जरूर से चढ़ा देने चाहिए। यह जो है आप सभी सफ़ेद फूल लेकर गए हैं 108 की संख्या में, तो उसको जो है आपको शिवलिंग पर पूर्ण रूप से श्रृंगार कर देने से शास्त्र वर्णन कहता है, पुराणों में वर्णित है कि दुख तकलीफ मिट जाती है और मनोकामना एक बार में पूर्ण हो जाती है। करके देखिएगा, निश्चित ही आपको शाम तक लाभ प्राप्त होगा। और साथ ही आप सभी जानते होंगे, आज घर पर आप सभी को गुरुजी कहते हैं एक कटोरी में या एक लोटे में
रात्रि भर एक बेलपत्र रखकर जल जो है भिगा कर रख देना है। जैसे एक बेलपत्र रख दिया और उसमें जो है आपको पानी भर कर रख देना है। पांडुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, किसका नाम लेना है? पांडुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ऐसे मन में धारणा करनी है, ऐसे मन में भावना करनी है कि इससे मेरे घर के पितृदोष, वास्तु दोष, सभी तरह की परेशानी इस चीज़ में समाहित हो गई है। अब यह कटोरी जल की आप चाहे तो अपने घर की मंदिर में रखें, चाहे तो रसोई घर में रखें, चाहे तो बेडरूम में रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरी रात छोड़ दीजिए घर में जो है रखकर। उसके पश्चात जो है सुबह प्रातःकाल आप सभी को यह जल का जो जिस भी लोटे में या जिस भी कटोरी में आपने एक बेलपत्र और जल रखा हुआ है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और पांडुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए घर में पूरा घुमाने के बाद मंगलवार की सुबह सुबह आप सभी को शिव मंदिर में ले जाकर पांडुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं इससे आपके जो परिवार में कहीं ना कहीं कोई दोष लगा हुआ है, किसी का कुछ किया कराया है, जीवन में कोई बाधा चल रही है, जो बंधन हो गया है कहीं ना कहीं शादी, विवाह, संतान, नौकरी का, तो वह तत्काल छूटेगा और घर की सभी कलह कलेश भी तत्काल मिट जाएंगे। यह उपाय अपने आप में अद्भुत है। पांडुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए घर पर रात्रि भर में करना है। तो ध्यान से आप सभी जरूर से आज रात तक कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो में बताया गया है, पहले भी सोमवार का उपाय बताया गया है, उस पर भी आप सभी जरूर से एक बार देख लीजिए और अपनी पूजा आराधना को संपन्न करने का आप सभी प्रयत्न करें। निश्चित ही आप सभी को लाभ मिलेगा। आज दिव्य सोमवार है और पंचमी तिथि है। विशेष तौर पर माता तुलसी के आगे एक दीपक लगाना है, महादेव के मंदिर में एक दीपक लगाना है। बेलपत्र वृक्ष के नीचे जो भी आज दीपक लगा देता है ना, तो गुरुजी कहते हैं उसके जीवन में धन की कमी कभी होती ही नहीं है, रोग दोष तुरंत कट जाते हैं। साथ ही आप सभी को आज आवश्यक रूप से जो घर का मंदिर है और पितरों के नाम का दीपक जरूर से लगाना है। इन स्थानों पर तो रोज जो है सोमवार हो, मंगलवार हो, कोशिश करा करें, खासतौर पर विशेष तिथि पर तो जरूर से लगाना ही है। सोमवार हो को तो विशेष रूप से बेलपत्र वृक्ष और महादेव के मंदिर में दीपक लगाने का शास्त्र विधान कहा गया है। शाम तक जब भी समय मिले महादेव का स्मरण करें, गोलबत्ती का दीपक लगाने का प्रयत्न करें, निश्चित ही भाग खुलेंगे, रोग दोष कर्जिटेरी भी मिट जाएंगे। आज संभव हो तो अगर आपने जो सोमवार का व्रत किया है उन सभी की पूर्ति के लिए, या जो है भादों का पहला सोमवार है, इस महीने विशेष रूप से पूजन अर्चन के लिए और श्रीहरि विष्णु की पूजा के लिए सर्वोत्तम यह समय माना जाता है, क्योंकि इस महीने ही कृष्ण जन्माष्टमी आती है और ऐसा कहा जाता है पाताल लोक में श्रीहरि विष्णु वास करते हैं। तो ऐसे में उनका भी सेवा अर्चना करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। शाम तक जब भी समय मिले गौ माता की सेवा करें, उससे श्री कृष्ण भगवान सबसे प्रसन्न होते हैं। महादेव का तो आप सभी पूजन करेंगे ही, दीपदान करें, प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।